हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानार्जन क्लासेस। आपको हम बताने वाले हैं आज जावा में जो यूज़ होते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या हैं, जैसे कि हम लोग कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, हम लोग के ऑपरेटर्स। जैसे कि प्लस माइनस, काफ़ी चीज़ें हम लोग की होती हैं। सिर्फ प्लस माइनस हम लोग मैथ्स में पढ़ते तो हम लोग ज़्यादातर उसको जानते हैं। बाकी हम लोग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बताएंगे आपको हम। तो ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर बेसिकली जो मेन होते हैं, बिल्कुल मेन वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, एंड द लास्ट वन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। नॉट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि जो अरिथमेटिक है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग का एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर। ये बहुत ही बात ध्यान रखनी है कि रिमाइंडर यानी कि मॉड्यूलस ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं। इसको हम लोग परसेंटेज बेसिकली मैथ्स में यूज़ करते हैं, परसेंटेज। तो ऐसे हम लोग का ऑपरेटर होता है। ठीक है, दिखने में आपको परसेंटेज दिख रहा होगा, बट जब हम लोग लैंग्वेज में यूज़ करेंगे कोड्स में तो ये हम लोग का देता है रिमाइंडर। जैसे कि आप करेंगे 5 रिमाइंडर 3, तो क्या जब 3 को डिवाइड करते हो 5 से तो रिमाइंडर क्या बचता है 2, तो हम लोग को 2 वापस करेगा। ठीक है, आउटपुट हम लोग को 2 देने वाला है। ये चीज़ें हो गई। अब हमको पूरा एक्सपैंड वे में पूरा बताने वाले हैं कि अरिथमेटिक में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो अब बता रहे हैं आपको पहला पार्ट जो हम लोग का ऑपरेटर्स में था, वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, जो मैं आपको दिख रहा है ये मैंने लिखा है यूनरी और बाइनरी। मतलब क्या है इसका? यूनरी यानी कि जब हम सिंगल ऑपरेंड पे परफॉर्म करते हैं कोई ऑपरेशन तो उसे हम लोग कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स हैं। और जब हम लोग किसी दो ऑपरेंड पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेटर को यूज़ करके, तो उस टाइम जो ऑपरेटर होता है उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। आप समझेंगे ऑपरेंड्स क्या हैं हमारे, तब ये बताते हैं आपको हम। जैसे अगर हम लिखें एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो जो हमारा एक्स और ये वाई आपको दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं ऑपरेंड, OPERAND, ऑपरेंड। और जो प्लस ये लगा हुआ है बीच में इसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, और जो इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म होगी इसे हम लोग कहेंगे ऑपरेशन हो रही है उस पर। ठीक है, नहीं कैलकुलेशन हो रही है। ये जो दो हैं इन्हें कहेंगे ऑपरेंड और ये ऑपरेटर। सिंगल ऑपरेंड मतलब अगर हम यहाँ पर अभी दो हैं, अभी हम सिंगल कर दें इसको, ये हो गया। तो इस पर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यानी कि इसको कुछ प्लस करते हैं या इसी का माइनस करते हैं। जैसे कि अब लिख दें माइनस वाई, यानी कि ये क्या है, माइनस वाई क्या है हमारा यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि सिंगल ऑपरेंड पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसे यहाँ पे क्या कहेंगे, यूनरी ऑपरेटर। वही चीज़ अगर यहाँ पे लिखते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो सब हमारे क्या हो जाएंगे, बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस में ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द लास्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या यूज़ कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए सामने इसके, ऐड के लिए प्लस, मल्टीप्लाई के लिए माइनस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लाई के लिए स्टार। यहाँ पर आप जो मैथ्स में यूज़ करते हैं क्रॉस, वो नहीं मिलेगा कीबोर्ड में आपको, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज़ करना है आपको, और वी कैन से एस्ट्रिस्क। देन द डिवीजन के लिए हम लोग को स्लैश यूज़ करना है, बैकवर्ड स्लैश, और फिर यहाँ पर रिमाइंडर के लिए हम लोग को परसेंटेज का साइन यूज़ करना रहता है। ठीक है, तो आप इसको चाहे यूनरी में परफॉर्म करो चाहे बाइनरी में परफॉर्म करो। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं जो हम लोग का है तो अब बताएंगे आपको हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, जो हमारा सेकेंड पार्ट था। इसमें क्या होता है, जब हम कोई दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, हम लोग का बाइनरी ऑपरेटर, पहले बात ध्यान रखिएगा आप कि हम लोग का बाइनरी क्या नहीं है, हमको इसमें दो ऑपरेंड्स चाहिए रहते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, सिंगल इक्वल्स टू आपने पढ़ा था जब मैं, जैसे कि 5 इज इक्वल्स टू 5, यानी कि हमारे दोनों वैल्यूज उधर क्या है, सेम है, राइट एंड द लेफ्ट साइड वैल्यू सेम है हमारी। ठीक है, तो लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू बोलते हैं हम लोग इसको, यानी कि हमारी वैल्यू जब सेम नहीं होती है। ठीक है, से 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, 5 3 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमारा होता है कि ऑपरेटर सब्स्टिट्यूशन वाला
ये होता है कि जब हम कोई दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं, वो मुझे बताता है वैल्यू कंपेयर करके कि उनके बीच का रिलेशन कैसा है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, कि लेस देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ बताता है। अब हमको जावा जो प्रोवाइड कराता है वो ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जिसमें हम लोग को जो वैल्यू रिटर्न होती है, जब हमको रिजल्ट मिलता है, वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स मिलता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, जैसे कि आप चेक करोगे 0 इज़ लेस देन 3 ट्रू, ये आपको यूज़ करना पता ही होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, ये 4 आपको पता होगा, आपने मैथ्स में यूज़ किए होंगे, बट ये दो आपके लिए न्यू होंगे। डोंट गेट कन्फ्यूज विद दिस ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर। ठीक है, इट इज़ अ रिलेशनल ऑपरेटर एंड दिस इज़ अ असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वैल्यू असाइन करता है, जैसे कि आप मैसेज पढ़ते होंगे x इज इक्वल्स टू 3, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, और ये बताता है कि दोनों वैल्यू आपकी इक्वल है या नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे लिखें 5 इज इक्वल्स टू 3, नहीं, ये वैल्यू कंपेयर करता है, रिलेशन बताता है। 5 3 के बराबर नहीं है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ये कोई भी हमें वैल्यू नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो हमें देगा फॉल्स। अगर हमने यहाँ पर लिखा होता 5, तब वैल्यू क्या रिटर्न करता हमको, ट्रू। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू में क्या होता है, 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, 5 3 के बराबर नहीं है, हम बता रहे हैं यहाँ पे 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, ये हमें क्या देगा, ट्रू। अगर हम बोल दें कि 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, तब वैल्यू क्या होगी, तब हमें देगा फॉल्स, क्योंकि 5 5 के बराबर जो मैंने लिखा है 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, अब फॉल्स देगा वैल्यू। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जब यूज़ करते हैं कि आप ऐसे यूज़ करोगे, तो प्लीज़ बात को ध्यान रखिएगा, हम लोग ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। हमेशा हम लोग यहाँ ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, यानी कि पैरेंथेसिस बोलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब है कि पहले आप ये कंपेयर करोगे, देन यहाँ पे जाओगे। फिर हम पहले किसे कंपेयर करना था, अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा था तो समझ में नहीं आएगा कि पहले क्या सॉल्व करना है, हमें पहले ये सॉल्व करना है या ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर चलता है हम लोग क्या, एसोसिएटिविटी। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंस एंड द एसोसिएटिविटी, जो हम लोग बताता है कि कौन सा ऑपरेटर की वैल्यू पहले है, किसे हम लोग पहले अपना दर्जा देते हैं कि पहले तुम सॉल्व होगे। ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी पहले होती है। फिर उसमें भी हम लोग किधर से किधर सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सब मैंने दोनों ऑपरेटर मैंने सेम यूज़ किए हैं। ठीक है, अब हम ये बात ध्यान रखेंगे कि किधर से यूज़ करेंगे, इधर से कंपेयर करेंगे या इधर से कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए यूज़ होती है हम लोग की एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो हमको ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है, ऑफ द ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर्स की। तो अब बता रहे हैं हम आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास 3 ऑपरेटर्स होते हैं जो लॉजिकली यूज़ होते हैं। ठीक है, एंड डबल एंड बोलते हैं इसको हम, डबल और एंड नॉट। ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, पहला जो मैंने ऑपरेटर यूज़ किया है इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि हम लोग इसके बगल में, यानी कि इधर और इधर 2 ऑपरेटर्स देंगे, जैसे कि 5 + 6, सॉरी एंड यूज़ करते हैं। चलिए, ठीक है, 5 + 6 एंड डबल एंड 11 + 9, तो हमें वैल्यू क्या रिटर्न करने वाला है। पहले तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट्स को जो है यानी पैरेंथेसिस जो है उनको सॉल्व करेगा, 5 + 6 11 आ जाएगा। ठीक है, और डबल एंड लगाए तो वो वैसे हम लोग रहेंगे अभी, 11 + 9 जो हम लोग को 20 का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें ये बताता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, डबल एंड हमको वैल्यू तब रिटर्न ट्रू करता है जब हमारे पास दोनों ऑपरेटर्स जो बगल में रखे हैं, यानी कि इधर और इधर जो हम लोग के पास ऑपरेंड्स रहेंगे उनकी वैल्यू जब ट्रू होती है तब ये हमको ट्रू देता है। जब दोनों ट्रू होते हैं तब ट्रू देता है। बात बिल्कुल ध्यान सुनिएगा मेरी, जब दोनों ट्रू है तब ट्रू देगा। ये क्या देता है हमारी वैल्यू ट्रू, जब दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होती है। या तो ये ट्रू है, मतलब नहीं होता, चाहे दूसरी ट्रू है या फॉल्स है, उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता है। बताता है हमें अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू है तो हमें आंसर देता है ट्रू।
ठीक है, और इसका मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, ये हमें जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे उसका अपोजिट आंसर देता है। ये आप लोग वैसे बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग अगर बोलेंगे 5 तो देगा नहीं -5। ठीक है, आप बोलोगे ट्रू तो लिख देगा फॉल्स। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ये आपको हम ये बताते हैं कि एक चीज़ होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि अगर आप ज़ीरो को छोड़ के कोई भी वैल्यू लिखते हो प्लस में या माइनस में, ठीक है, तो वो समझता है उसको कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रू वैल्यू समझता है। ठीक है, और ज़ीरो को समझता है एज अ फॉल्स वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल बात कंसेप्ट में ध्यान रखिएगा, आप क्लियर रखिएगा कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज की बात करो तो जो ज़ीरो होता है उसको वैल्यू लेता है एज अ फॉल्स, बाकी जो अदर्स वैल्यू प्लस में माइनस में कोई वैल्यू आप लिखेंगे उसको ट्रू लेता है। तो इसका मतलब यहाँ ये वैल्यू ये इसके लिए क्या है, ट्रू है। दोनों वैल्यू जब ट्रू हैं तभी हमें आंसर क्या रिटर्न करता है, ट्रू, वरना सब केस में देगा फॉल्स। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर आप अब इसको ना लगाइए, इसका मतलब अभी क्या है, ट्रू। ठीक है, आंसर ट्रू हुआ, लेकिन जैसे ये लगता है हमारे आंसर को ये उल्टा कर देता है, अपोजिट कर देता है, रिवर्स कर देता है। ट्रू था, अब वैल्यू क्या देगा, फॉल्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे ज़ीरो, ज़ीरो मतलब फॉल्स, आगे ये लगा मतलब क्या होगा, ट्रू, तो ये वैल्यू क्या कर देता है, अपोजिट कर देता है। ठीक है, ये डबल एंड है, जब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू देगा। ये दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू है तब ट्रू दे सकता है, और ये जो वैल्यू आती है ट्रू तो देगा तो फॉल्स, और फॉल्स वैल्यू होगी तो देगा ट्रू। समझ गए आप लोग। डबल एंड में एक चीज़ खासियत और होती है, अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हमारी फॉल्स होती है, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू फॉल्स होती है तो पूरा आंसर देता है फॉल्स। ठीक है, और ये अगर हमारी दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तब फॉल्स देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका चार्ट हम आपको ज़रूर देंगे बाद में। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की। हम एक बहुत ही खास चीज़ कि हम लोग इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। ठीक है, अगर डबल एंड है तभी लॉजिकल बोलेंगे वरना नहीं बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिटवाइज में हम लोग सिंगल एंड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग नहीं बोलते हैं लॉजिकल, डबल एंड में लॉजिकल का यूज़ करते हैं, यानी कि बोलेंगे डबल एंड, मतलब डबल एंड होगा तो बोलेंगे लॉजिकल एंड। ये हम लोग का और होता है तो बोलेंगे लॉजिकल और, उसे बोलेंगे लॉजिकल नॉट। तो हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स कंडीशनल ऑपरेटर। अब बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर कैसे होता है, ऐसे होता है, यानी क्वेश्चन मार्क एंड देन द कोलन। इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसमें हम लोग को, जैसे कि हम लोग को हर जगह यूनरी में एक ऑपरेंड की चाहिए ज़रूरत होती है, बाकी बाइनरी में 2 है, लेकिन यहाँ पर कंडीशनल में हमको 3 ऑपरेंड्स की ज़रूरत रहती है। ठीक है, अब इसी एग्जांपल लेते बताते हैं कि अभी कैसे होता है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन मार्क के पहले हम लिखते हैं जो हम लोग को चेक करनी होती है वैल्यू। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद वो लिखते हैं वैल्यू कोलन के पहले, मतलब और क्वेश्चन के बाद, कि जो वैल्यू हमें ट्रू में रिटर्न करानी होती है, कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या वैल्यू रिटर्न कराने वाले हैं। ठीक है, और जब फॉल्स होती है कोलन के बाद लिखते हैं। एंड देन हम लोग का तो ये जो ऑपरेटर होता है इसको लगाते हैं सेमीकोलन। टर्मिनेटिंग ऑपरेटर जो हम लोग का होता है, ये भी तरह का ऑपरेटर, ध्यान रखिएगा, ये इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग ऑपरेटर। ठीक है, इट ऑलवेज टर्मिनेट द स्टेटमेंट, वरना हम लोग का स्टेटमेंट को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जैसे कि हिंदी में आप पूर्ण विराम लगाते हो, इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हो, वैसे यहाँ पर लैंग्वेज में ये लगाना ज़रूरी है, जावा में। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं। तो पहले कंडीशन लिखी हुई है, देन क्वेश्चन मार्क, फिर अगर ट्रू है तो ये रिटर्न करो, फॉल्स है तो ये। ठीक है, तो 50 इज़ ग्रेटर देन 38, वैल्यू क्या है, ट्रू। ठीक है, ट्रू में क्या रिटर्न करनी है, पहली वाली वैल्यू हम लोग को, तो यानी कि वैल्यू क्या जाएगी इसका, इस पूरे का आउटपुट क्या जाएगा अब 5, तो 5 वैल्यू यहाँ का आउटपुट आएगा और स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में। रिजल्ट हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है, फिर दूसरा हमने आपको ऑप्शन लिया है, यानी कि दूसरा हमने आपको एग्जांपल लिया है कि 70 इज़ ग्रेटर देन 90, क्या 70 ग्रेटर देन 90 है, नहीं, फॉल्स। फॉल्स में हमें रिटर्न करना है क्या, बी। ठीक है, तो अब वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, बी, किसमें, रिजल्ट में। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, जो आपको प्रिंट कराना वो ले लो, आप कोई वैल्यू स्टोर करानी है आप वो ले सकते हो, कुछ रिजल्ट कराना वो, कोई एक्सप्रेशन लिखना वो भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ के। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की। तो मैंने आपको बताया इतने सारे ऑपरेटर इस वीडियो में, बाकी जो जावा बाकी ऑपरेटर्स भी प्रोवाइड करती है, और जो इसमें 2 लेफ्ट आउट हमारे ऑपरेटर बचे हैं, इंक्रीमेंट एंड बिटवाइज वाला, वो बताएंगे हम आपको पार्ट 2 में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑल्सो फॉर वॉचिंग माई चैनल ज्ञान आर्जन क्लासेस।